इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप होता है जो कि दो क्लासेस के दरमियान होता है। जब हम दो क्लासेस के दरमियान इज़ अ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें एक क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास बन जाती है और दूसरी क्लास चाइल्ड क्लास बन जाती है। तो पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। यानी इसका मतलब इज़ अ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि चाइल्ड इज़ अ पेरेंट। ठीक है, इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो हमारे पास अगर हम लेट्स सपोज दो क्लासेस लेते हैं, एक टीचर का, यानी टीचर के में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगे वो नेम, इंटीजर, हम ले लेते हैं एज, दो चीज़ें लेते हैं। ठीक है, और एक हम लेते हैं कि ये किस सब्जेक्ट का टीचर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का भी नेम होता है, इस तरह एज होती है, और हम ये लेते हैं कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों क्लासेस में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज। इसी तरह स्टूडेंट में भी स्ट्रिंग नेम इंटीजर एज। जब हमारे पास इसी तरह का कोई केस आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं कि इन सेम प्रॉपर्टीज़ को उठा के हम एक और क्लास में इसको शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये पर्सन की क्लास है। ठीक है, यानी यहाँ टीचर से भी ये प्रॉपर्टीज चल जाएगी और स्टूडेंट से भी चली गई है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टीचर इज़ अ पर्सन एंड स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। अभी ये तीनों क्लासेस जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अभी यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम टीचर को पर्सन से इनहेरिट करना चाहते हैं, यानी इसको अगर हम चाहते हैं कि टीचर इज़ अ पर्सन, यानी पर्सन की जितनी भी चीज़ें हैं वो टीचर के पास आ जाए, इसी तरह पर्सन की जितनी भी चीज़ें वो स्टूडेंट के पास आ जाए। जिस तरह डिफिनीशन में हमने कहा था कि चाइल्ड क्लास गेट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। तो हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ये प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर हम अभी फंक्शन लिख लेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर दोनों टीचर और स्टूडेंट में आ जाएंगे। जब हम इसको इनहेरिट करते हैं तो इनहेरिट करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सन। ठीक है, कि ये हम टीचर क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन से। सिमिलरली हम स्टूडेंट को भी पर्सन से इनहेरिट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम पर्सन की कौन सी चीज़ों को हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक लिख लेते हैं, फिलहाल हम पब्लिक यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए एक और कीवर्ड होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर वो सिर्फ आपके चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आप मेन के अंदर प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली आप पब्लिक को करते हैं। फिलहाल के लिए हम पब्लिक यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पर्सन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम एन एंड इंटीजर ए। ठीक है, और इसको हम सेट कर लेते हैं, नेम में एन सेट कर लेते हैं, एज में हम ए सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं कि void introduce। ठीक है, इंट्रोड्यूस में हम ये लिखते हैं कि नेम। ठीक है, ये नेम आ जाएगा, और हम आगे लिख लेते हैं एज। ठीक है, और एज में हम एज लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर में आ जाते हैं, तो टीचर में भी हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। टीचर में कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जब हम टीचर में को बनाएंगे तो हमें पर्सन की प्रॉपर्टीज़ भी हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम एन कर लेते हैं, इंटीजर एज कर लेते हैं ए,
और आपका जो थर्ड पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग ही होगा और उसमें हम सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको चूंकि ये जो स्ट्रिंग n है और इंट a है, ये हमें पास करना होगा पर्सन को, यानी पर्सन का हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो पर्सन का मैं इस तरह कॉल कर लेता हूँ कि यहाँ पे n आ जाएगा और फिर आगे a, एंड ये जो s है ये मैं सब्जेक्ट को असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब टीचर का काम है पढ़ाना, तो हम यहाँ पे इसका बिहेवियर लिख लेते हैं कि void हम करते हैं टीच। तो सी आउट हम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा ये पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब सेम हम इसी तरह पर्सन स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, पब्लिक लिख के स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और सेम पैटर्न में ही बना लेते हैं कि स्ट्रिंग n कर लेते हैं, इसी तरह इंट a कर लेते हैं और आपका इंट आ जाएगा रोल नंबर। सेम पैटर्न में हम पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसमें हम n और a पास कर लेंगे और रोल नंबर में हमारे पास आ जाएगा जो भी r हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट जो फंक्शन है वो बेसिकली है स्टडी करना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि चलिए हम कर लेते हैं जो भी है रोल नंबर हम असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा लेते हैं जस्ट समझने के लिए कि बस। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन में। मेन में जब हम करते हैं टीचर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टीचर टी, तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम पहले है ना वो नाम पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अली है, उसकी जो एज है लेट सपोज वो है 35 और वो पढ़ाता है लेट सपोज सी प्लस प्लस पढ़ाता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट जो है वो सी प्लस प्लस है। ठीक है, अब अगर हम कर लेते हैं टी डॉट इंट्रोड्यूस, ठीक है, एंड टी डॉट स्टडी, सॉरी टीच है। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा चला लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इनपुट आउटपुट आता है। अब यहाँ पे देखिए तो नेम जो है, नेम और एज, नेम अली है, एज 35 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं इंट्रोड्यूस फंक्शन को टी से मैं कॉल कर रहा हूँ। टी बेसिकली क्या है, वो टीचर का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोड्यूस अगर हम देखें तो वो पर्सन क्लास में ही बना हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि ये चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पेरेंट का फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, और जिस तरह हमने इंट्रोड्यूस में नेम और एज को लिखा है, इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह फिर जब हम टी डॉट टीच करते हैं तो ये अपना ही फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये आपका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के फंक्शन कॉल कर सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की भी बना लेते हैं एस करके, फॉर एग्जांपल इसका नाम है असलम, इसकी एज लेट सपोज 20 है और इसका रोल नंबर जो है वो 101 है। ठीक है, तो अब हम एस को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और एस को जो स्टडी है वो हम दिखाएंगे कि कौन सा रोल नंबर है। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जो स्टूडेंट का है वो भी उसी पैटर्न में आ रहा है और उसका जो स्टडी वाला है अपना फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें 101 आ रहा है। तो इन इस इनहेरिटेंस की वजह से हमने क्या किया कि हमने कॉमन चीज़ों को पेरेंट में लेके गए हैं और वहीं से चाइल्ड से हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मकसद ये है कि हम कोड को रीयूज़ करें। यानी अगर मैं ये इनहेरिटेंस ना करता तो ये इस तरह के जो चीज़ें हैं नेम एज इंट्रोड्यूस, ये मैं बार बार यहाँ टीचर में भी लिखता, यहाँ स्टूडेंट में भी लिखता। लेकिन इनहेरिटेंस से क्या होता है कि आपके पास वो कोड हम रीयूज़ कर लेते हैं, वो फंक्शन को हम रीयूज़ कर लेते हैं।